श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 7। श्री भगवान ने कहा, अब सुन हे अर्जुन, वो योग जिससे तू मुझ में अनन्य भाव से मन स्थित कर पाएगा और मेरी शरण हो संपूर्णता से मुझको बिना संशय जान सकेगा। अब मैं तेरे लिए पूर्ण अनुभव सहित उस परम ज्ञान को कहूँगा जिसे जान इस संसार में तेरे लिए जानने को कुछ शेष नहीं होगा। हजारों मनुष्यों में से कोई मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता रहता है, उनमें भी कोई ही मुझको तत्व रूप से साक्षात्कार सहित जान पाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। हे महाबाहु अर्जुन, इस प्रकृति से अलग मेरा चेतन दिव्य स्वरूप जानने का प्रयत्न कर। मेरे चेतन प्रकृति भी है जिससे संपूर्ण संसार को धारण किया जाता है। हे अर्जुन, तू समझ, मेरी जड़ तथा चेतन प्रकृतियां सभी प्राणियों के जन्म का कारण हैं। मैं ही इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय का मूल कारण हूँ। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है और संपूर्ण जगत एक सूत्र में मणियों समान मुझ पर ही आश्रित है। हे अर्जुन, मैं जल में रस, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश, संपूर्ण वेदों में ओम हूँ। आकाश में ध्वनि, मनुष्यों द्वारा किया जाने वाला पुरुषार्थ भी मैं ही हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध हूँ। अग्नि में ऊष्मा भी मैं ही हूँ। प्राणियों में वायु रूप में प्राण हूँ और तपस्वियों में तप भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, तू जान कि सभी प्राणियों का अनादि अनंत बीज भी मैं ही हूँ। बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वी मनुष्यों का तेज भी मैं ही हूँ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, बलवानों का कामना रहित और आसक्ति रहित बल मैं ही हूँ। सब प्राणियों में धर्मानुसार शास्त्र के अनुकूल काम मैं ही हूँ। प्रकृति के सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण से जो भाव उत्पन्न होते हैं, सबको तू समझ कि मुझसे ही उत्पन्न होने वाले सब भाव हैं। मैं नहीं हूँ अधीन उनके, परंतु प्रकृति के वो गुण मेरे अधीन रहते हैं। सभी जीव इन तीनों गुणों से उत्पन्न भावों से मोहग्रस्त रहते हैं, इसीलिए वो इन गुणों से अलग मुझ अविनाशी को न जान पाते हैं। तीनों दिव्य गुणों से युक्त मेरी माया को पार कर पाना मुश्किल है, परंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं इस माया को पार कर जाते हैं। जो मेरी शरण में नहीं आते हैं वो अधर्मी, दृष्ट और मूर्ख होते हैं। जो नास्तिक स्वभाव के होते हैं उनका ज्ञान मेरी माया हर लेती है। हे अर्जुन, 4 प्रकार के मनुष्य होते हैं जो मुझे भजते हैं। कष्ट निवारण चाहते हैं, जो धन चाहते हैं, जो जिज्ञासु हैं, जो ज्ञान से मुझे जानना चाहते हैं, वो मेरा स्मरण करते हैं। ज्ञानी सदैव जो मेरी भक्ति में स्थित रहता है वो सर्वश्रेष्ठ होता है, क्योंकि ऐसे भक्त को मैं प्रिय होता हूँ और वो मुझे प्रिय होता है। यद्यपि ये चारों प्रकार के भक्त उदार हृदय वाले मनुष्य होते हैं, क्योंकि ज्ञानी मुझे सर्वोच्च लक्ष्य जान मुझ में ही स्थित रहता है, इसीलिए वो मेरे मत से ज्ञानी भक्त साक्षात मेरा ही स्वरूप होता है। अनेकों जन्मों के बाद जो तत्वज्ञानी पुरुष मेरी शरण में आता है वो ऐसा मानता है कि सभी के हृदय में स्थित सब कुछ मैं ही हूँ। ऐसा मुझे समझने वाला महात्मा पुरुष अत्यंत दुर्लभ होता है। सांसारिक कामनाओं के द्वारा जो ज्ञान को नष्ट कर चुके हैं वो अपने स्वभाव से पूर्व जन्मों के संस्कारों से प्रकृति के वश में होते हैं
और कामनाओं की पूर्ति के लिए वो देवी देवताओं की शरण जाते हैं। जिन देवी देवताओं को श्रद्धा से पूजने की इच्छा होती है, मैं उसकी श्रद्धा उन्हीं देवी देवताओं के प्रति स्थिर कर देता हूँ। जो सांसारिक सुख की कामनाओं से देवी देवताओं को पूजा करते हैं और वो पूजा से उसकी वह कामनाएं पूर्ण भी होती हुई देखता है, किंतु वास्तव में सभी इच्छाएं मेरे द्वारा ही पूरी की जाती हैं। परंतु अल्प बुद्धि वाले जो क्षणिक फल प्राप्त कर फल भोगते हैं, वो देवताओं को पूजने वाले मनुष्य देवताओं को प्राप्त ही होते हैं, किंतु मेरे भक्त अनंत मेरे परम धाम को ही प्राप्त होते हैं। जो बुद्धिहीन मनुष्य होते हैं वो मेरा असली रूप न समझ पाते हैं। वो मुझ अप्रकट परमात्मा को जन्म लेने वाला प्राणी समझते हैं। इसीलिए वो मेरे सर्वश्रेष्ठ अविनाशी परम प्रभाव को नहीं समझ पाते हैं। मैं सभी के लिए प्रकट नहीं हूँ, मैं योग माया द्वारा ढका रहता हूँ। इसीलिए मूर्ख नहीं समझ पाते अजन्मा अविनाशी परमात्मा मैं हूँ। हे अर्जुन, मैं जानता हूँ भूतकाल वर्तमान भविष्य में जन्म मृत्यु को प्राप्त होने वालों को, परंतु कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष मुझको नहीं जानता है। हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, सब प्राणी इच्छा द्वेष आदि द्वंद्वों से मोहग्रस्त रहते हैं। इसके कारण वो बार बार जन्म लेकर पुनः मोह को प्राप्त होते हैं। परंतु जो पूर्व जन्मों में और इस जन्म में पुण्य कर्म करता रहा है तथा जो अपने सभी पापों को पूर्ण रूप से नष्ट कर चुका है, दृढ़ संकल्प से मुझे भज, वो मोह आदि से मुक्त हो जाता है। जो मेरी शरण हो बुढ़ापे व मृत्यु से मुक्ति पाने की इच्छा करते हैं, वो उस ब्रह्मा को संपूर्ण अध्यात्म और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो मुझे अधिभूत अधिदैव अधियज्ञ जान मन में स्थित रखते हैं, अंत काल में मेरी शरण हो वो मुझे ही प्राप्त हैं। श्रीमद् भागवत गीता रूप उपनिषद ब्रह्म विद्या अंतर्गत योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का ज्ञान विज्ञान योग नामक 7वां अध्याय समाप्त हुआ।